डॉक्टर, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसे पाइल्स है? पाइल्स जैसे किसी भी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, वैसे पाइल्स के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को यूजली कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके साथ में कई बार ब्लड आ जाता है। पेशेंट को स्टूल पास करते हुए पेन होती है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि कुछ स्किन बाहर आ रही है या कोई स्किन परमानेंटली बाहर रह रही है। सो लैट्रिन के रास्ते के आसपास ईचिंग है, बर्निंग है, तो इस तरीके का कोई भी सिम्टम होगा तो उसमें शर्म मत कीजिए और इमीडिएटली सर्जन को दिखाइए, प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाइए और एडवाइस लीजिए, जिससे अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर, क्या पाइल्स के लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है? ये लोगों की मिथ है कि अगर मुझे पाइल्स हो गया मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो तो मुझे ऑपरेट कर देगा, मेरी सर्जरी कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपको पाइल्स है आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। बहुत टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स होती है इनिशियल स्टेज में, सिर्फ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल व कुछ मेडिसिन से, वह कब्ज को हटाने से इसे मेडिकली ही हम लोग ट्रीट कर देते हैं। पर अगर डिजीज बढ़ चुकी है, उसकी ग्रेडिंग ज़्यादा है, ब्लीडिंग ज़्यादा है, उन केसेस में भी सिंपल लेजर, डे केयर लेजर मेथड से विदाउट मच पेन, विदाउट एनी स्टिचेस और कटिंग के इसे ट्रीट किया जाता है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। पाइल्स के सिम्टम आते ही उनके दिमाग में एक तरह सर्जरी घुस जाती है और वो सर्जरी के साथ डर भी बैठ जाता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाइल्स के लिए सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, हर पाइल्स में सर्जरी नहीं की जाती। आजकल लेजर ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, जिसका नाम ही सर्जरी है। दे आर सो कंफर्टेबल और अर्ली रिकवरी प्रोसीजर हैं, जिससे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, किसी तरीके का रिस्क नहीं। लेजर सर्जरी में, एंडोस्कोपी में कोई स्टिच नहीं रखवाते, क्योंकि लेजर से ही पाइल्स को इवेपोरेट कर देते हैं। इट्स ए डे केयर सिंपल प्रोसीजर है, किसी तरीके की कट या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। सर, क्या इस सर्जरी में रेस्ट पीरियड रिक्वायर्ड है? किसी भी डिजीज में आपको फीवर है, कोई भी सर्जरी है, कुछ ना कुछ तो आराम शरीर मांगता ही है, तो शरीर के लिए रेस्ट तो चाहिए। 3-4 दिन में रेस्ट करके आप रिकवर कर जाते हैं। 3-4 पीरियड का रेस्ट इसलिए चाहिए होता है कि आप घर में होम फूड खा सकें, होमली डाइट हो, आप टाइम टू टाइम अपनी बॉडी की केयर कर सकें। अदरवाइज एज सच कंप्लीट बेड रेस्ट की किसी भी सर्जरी में जरूरत नहीं होती है, स्पेसिफिक पाइल्स सर्जरी। हमारा एडवांस प्रोक्टोलॉजी सेंटर सेक्टर 21 में ग्लोबल हेल्थ केयर के नाम से है, जहां पर आप आ सकते हैं। पर आप ये डिसाइड मत कर आइए कि हमें सर्जरी ही करानी है। आप आएंगे, मैं आपको असेस करूंगा, आपकी ग्रेडिंग करूंगा, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। वी हैव ऑल द काइंड ऑफ फैसिलिटीज, लेजर फॉर पाइल्स, वी हैव एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, देन वी हैव स्टेपलर ट्रीटमेंट। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो ट्रीटमेंट हम आपको एडवाइस करेंगे। वी विल डिस्कस विद यू एंड योर पेरेंट्स एंड देन फाइनल एज ए टीम वी विल गो अहेड। यहाँ पर ऐसा चाहे डे केयर सर्जरी होगी, ओटी के बाद में आपको रिकवरी में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है। वंस आप एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आपको हम प्राइवेट रूम में रखते हैं, जहाँ पर कंप्लीट फैसिलिटीज़ हैं, मॉनिटर लगा होता है आप पे साथ में, और अटेंडेंट के लिए भी वहाँ बेड लगाया गया है। वहाँ पे अच्छे से आपको नर्सिंग केयर के हिसाब से आपको कंफर्टेबल किया जाता है, आपको डिजीज़ के अकॉर्डिंगली डाइट दी जाती है और उस तरीके से आपको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।